एक बार विशाल मैदानों से घिरे एक गांव में रोहन नाम का एक साहसी छोटा लड़का रहता था। अपनी छोटी उम्र के बावजूद उसमें अटूट शौर्य और रोमांच की कभी न मिटने वाली प्यास से भरी आत्मा थी। उसने पास के जंगल में घूमने वाले राजसी शेरों की कहानियां सुनी थी और वह खुद उनसे मिलने के लिए तरस रहा था। एक सुनहरी सुबह, जैसे ही सुनहरी धूप ने गांव को अपनी गर्म चमक में नहलाया, रोहन ने एक निर्णय लिया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उसने खाने पीने की चीजों से भरा एक छोटा सा थैला पैक किया, अपने परिवार को विदा किया और विशाल जंगल की ओर चल पड़ा, एक शेर को खोजने और अपने साहस को साबित करने। जैसे ही वह घास के मैदानों में गहराई तक गया, हवा में पक्षियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। हवा शक्तिशाली शेर के पराक्रम के किस्से फुसफुसाती थी, लेकिन रोहन डरा नहीं। वह आत्मविश्वास से भरे कदमों से चलता था, उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी थी। वह अपने राजसी उत्खनन के किसी चिन्ह की तलाश कर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि रोहन जंगल में घूमता रहा, घने जंगलों और खतरनाक नदियों को पार करता रहा। उसने विभिन्न जीवों, बड़े और छोटे का सामना किया, उनके आवास और व्यवहार के बारे में सीखा। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही सूरज अपने चरम पर पहुंचा, रोहन को सवाना के जंगल में एक शक्तिशाली सिंह खड़ा दिखा। इसकी सुनहरी अयाल धूप में झिलमिला रही थी। रोहन का दिल उत्साह और डर से धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे शेर का सामना करना है। अपने साहस का परिचय देते हुए और एक सम्मानजनक दूरी रखते हुए रोहन सावधानी से शेर के पास पहुंचा। स्थिर स्वर में वह बोला, महान सिंह, मैं गांव से आया हूं और आपकी शक्ति और ज्ञान से सीखने की कोशिश करता हूं। क्या आप मुझे अपनी उपस्थिति में ज्ञान देंगे? शेर रोहन को जिज्ञासा और सम्मान के मिश्रण से देखता था। इसने युवा लड़के की निडरता और वास्तविक इरादों को पहचान लिया। धीरे धीरे शेर ने सिर हिलाया और रोहन को अपने अधिकार क्षेत्र में रहने का अधिकार दे दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और रोहन शेर के इलाके में नियमित रूप से जाने लगा। शेर, जिसका नाम उसने सिम्बा रखा, रोहन का गुरु और मार्गदर्शक बन गया, जो उसे जंगल के रास्ते सिखा रहा था। सिम्बा ने उसे जोखिम भरे इलाकों में सावधानी से रास्ता खोजना, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सिखाया। सिम्बा की चौकस निगाहों के तले रोहन ने अपने उत्तरजीविता कौशल में सुधार किया। उसने शिकार की और लक्ष्य देना, अपने परिवेश में घुलना मिलना और खतरे के सामने भी शांत रहना सिखाया। सिम्बा ने प्राचीन ज्ञान साझा किया, रोहन को सभी जीवित प्राणियों के लिए संतुलन और सम्मान का महत्व सिखाया। एक दिन भयंकर सूखे ने भूमि को त्रस्त कर दिया, जिससे मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए समान रूप से कठिनाई हुई। पानी की कमी हो गई और सावन में भूखमरी छा गई। जानवरों की पीड़ा को देखते हुए रोहन जानता था कि उसे कार्रवाई करनी होगी। सिम्बा के साथ रोहन ने ग्रामीणों को एकजुट किया, उनसे कुएं खोदने और पानी बचाने का आग्रह किया। ग्रामीणों ने उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर उनके नेतृत्व का अनुसरण किया और प्रदेश की पीड़ा को कम करने के लिए मिलकर काम किया। जैसे ही बारिश आई, सवाना एक बार फिर हरे भरे स्वर्ग में तब्दील हो गया। जानवर फले फूले, उनकी आंखों में उनका आभार स्पष्ट था। ग्रामीणों और वन्य जीवन के बीच बंधन मजबूत हो गया और भूमि में सद्भाव कायम हो गया। रोहन की इस साहसिक हरकत की खबर दूर दूर तक फैल गई। उनकी कहानी ने दूर देशों के लोगों को प्रेरित किया और वे उन्हें बोलते हुए सुनने के लिए उमड़ पड़े। रोहन, जो अब बहादुरी और करुणा का प्रतीक था, उसने अपना जीवन वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके आवासों के संरक्षण की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया।
जैसे जैसे साल बीतते गए, रोहन और सिम्बा अविभाज्य बने रहे, साथ साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने अपने साहस की कहानी साझा करते हुए और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व की मानवता को याद दिलाते हुए दुनिया की यात्रा की।